कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का तीसरा सवाल, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। ऑप्शन दे दिया है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो सबसे पहले एक हम वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे जैसे सवाल करते जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त बना है, ये हो गया हमारा सेंटर जो कि O है। P से O केंद्र वाले, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, एक बिंदु P यानी एक बिंदु P हम यहाँ पर P एक बिंदु दे दिए, O से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA स्पर्श रेखा, यहाँ से वो पहले हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं। PA स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा खींच दिए, इसको हम यहाँ से मिला देंगे A। फिर दूसरा स्पर्श रेखा एक और खींच देंगे PB, एक स्पर्श रेखा खींच दिए PB, इसको भी यहाँ से मिला देते हैं। ये हो गया PB, PA एक स्पर्श रेखा, दूसरा PB एक स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये जो स्पर्श रेखा है PA और PB कितने डिग्री पर झुका है, ये इसका झुकाव है 80 डिग्री। कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री पर झुका है, 80 डिग्री पर झुका है। और हम पहले भी सवाल में बताए हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो PA भी, ये PA स्पर्श रेखा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। PB स्पर्श रेखा है जो ये भी वृत्त पर 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाएगा। और ये 80 डिग्री पर झुका है, PA स्पर्श रेखा और PB स्पर्श 80 डिग्री पर झुका है। फिर बोल रहा है कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर है, कोण POA बोल रहा है, यानी POA कोण यहाँ से बोल रहा है POA, तो इसको कोण POA अलग करने के लिए हमको यहाँ से P बिंदु से O को मिलाना पड़ेगा। O बिंदु से P को मिला देते हैं। तो यहाँ से इससे इसको इससे मिला, PO से मिला देंगे, इसको मिला दिया, तब दोनों अलग हो गया, POA और POB दोनों अलग हो गया। तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ पहले तो कोण बनाएगी ना। तो सबसे पहले तो ये हम इसको बाद में अलग करेंगे। पहले तो ये चतुर्भुज हो गया, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, ये यहाँ पर 4 कोण। तो पहले इसको हम निकालेंगे, इस चतुर्भुज को निकालेंगे जैसे पहले बताए थे। निकालने के बाद फिर अलग करेंगे उसको। तो सबसे पहले सबको अलग कर लेते हैं। तो कोण A का मान कितना हो गया 90 डिग्री, जो कि P स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो A 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। फिर कोण B भी, फिर कोण B हो जाएगा, B भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये भी स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और कोण P है 80 डिग्री, जो कि स्पर्श रेखा को बोल रहा है 80 डिग्री पर झुका है। कोण P का मान 80 डिग्री। अब बचा कोण O, कोण O हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे इस तरह से, क्योंकि ये याद रहेगा हमें कि कोण O निकालना है। तो हम जैसे पहले इससे पहले सवाल को बनाए थे उसी तरह तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि स्पर्श रेखा वृत्त
के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, ये लिख दिए। चतुर्भुज बन गया है ये, क्योंकि 4 कोण है इसमें, एक कोण निकालना है। तो जैसे पहले बताए थे उसी तरह सब चारों कोणों का योग 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो कोण ए का मान 90 डिग्री यहाँ रख देंगे, कोण बी का मान 90 डिग्री रख देंगे यहाँ, इसका सामने हम लिख देंगे कोण पी का मान 80 डिग्री, ये भी लिख देंगे। बचा कोण ओ, जो कि हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क भी दिया है इसके सामने में, यानी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये तो निकालना है। 360 डिग्री सबको जोड़ेंगे 90 90 180, 180 और 70 जोड़ देंगे तो हो गया 180 और 70 हो गया, 180 इधर से 20 हो गया 200 250, कितना हो गया 9 9 18 18 2 20, अच्छा 26, ठीक 260 होता है, 9 8 17 17 3 20 6 26, हाँ 260 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री, इधर है ही पहले से लिखा हुआ। तो कोण ओ निकलने जा रहे हैं, कोण ओ इधर ही रहने देंगे बराबर 360 में इसको इधर से ला के घटा देंगे, तो प्लस में इधर है, प्लस में तो इधर आ जाएगा, होने के बाद अपोजिट हो जाएगा चिन्ह 200 माइनस 260। तो कोण ओ बराबर कितना निकल गया 260 में 360 में 260 को घटा दिए तो 100 निकल गया, घटाने के बाद 100 डिग्री, यानी कोण ओ का मान हो गया, कोण ओ का मान 100 डिग्री निकल गया। ठीक है, कोण ओ का मान 100 डिग्री निकल गया। कोण ओ का मान तो 100 डिग्री निकल गया, यानी चारों कोण का मान तो 3 कोण का तो पहले था, एक कोण ओ उसका भी 100 निकाल दिए, 100 डिग्री निकल गया। तो अब इसको हमको दिखाना है पी ओ ए किसके बराबर है। तो इसमें देखिए पी ओ ए कोण बड़ा बोल रहा था किसके बराबर है, तो इसको मिला दिए थे, तो यानी अब चतुर्भुज को आधा कर दिए बीच से, तो यानी एक कोण पी ओ ए हो गया, एक कोण पी ओ बी हो गया। तो हम लिख लेंगे दोनों कोण को पहले हम सर्वांग कर देंगे, सर्वांग करने के बाद इसके कोण भी बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कोण त्रिभुज, हाँ 2 त्रिभुज अलग हो गए, चतुर्भुज को आधा किया 2 त्रिभुज अलग हो गया, तो त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में। ठीक है, तो पी ओ ए तथा पी ओ बी में देखेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो लिख देंगे कोण पी ओ ए में कोण ए है 90 डिग्री, यानी समकोण है। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों समकोण है, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। फिर कोण, हाँ ये तो बराबर है कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि ये समकोण है, तो इसको लिख देंगे यहाँ दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों बराबर है। फिर पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखा, तो भुजा पी ए, भुजा हो गया पी ए बराबर पी बी, दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, दोनों लिख देंगे स्पर्श रेखा है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। फिर ओ ए और ओ बी, ओ ए बराबर
ओ बी, ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर हो जाएगा इसलिए क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या है, ये त्रिज्या, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक कोण बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया, तो सर्वसमता नियम कौन सा लगेगा इसमें? तो लगेगा सर्वसमता नियम, दो भुजा है ना, तो एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस से, एस ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वसम। तो त्रिभुज पी ओ ए सर्वसम त्रिभुज पी ओ सर्वसमता नियम लग गया एस ए एस से, तो त्रिभुज पी ओ ए सर्वसम त्रिभुज पी ओ बी क्या हो गया? सर्वसम हो गया। जब त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वसम हो गया तो कि इसके कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी तब कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण पी ओ बी, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वसम हो जाते थे उसके सम्मुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी हो गया। जब यहाँ कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी हो गया तो हम अब इधर निकाल लेते हैं इसको। तो हमको निकालना क्या है? कोण पी ओ बी, देखिए कोण ओ बराबर 100 निकल गया, यानी ये कोण ए ओ बी बोलिए या बी ओ ए बोलिए, यानी कोण ओ जो है 100 निकल गया। तो हम लिख देंगे, इसका पूरा नाम लिखते हैं। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना? 100, 100 निकल गया है, 100 डिग्री। तो कोण ए ओ बी जो है 100 डिग्री निकला है, तो कोण ए ओ बी में कौन कौन सा कोण आ जाता है? पी ओ ए हो जाता है और पी ओ बी हो जाता है। तो लिखेंगे कोण पी ओ ए प्लस पूरा कोण जो है ए ओ बी, क्या कोण दोनों कोण मिलके बना है? कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी, दोनों मिलके बना है ये कोण। इस कोण का पूरा नाम लिख लिए, कोण पी ओ, कोण ए ओ बी में दो कोण, दोनों कोण मिलता है तब बनता है कोण ए ओ बी, यानी कोण पी ओ ए तथा कोण पी ओ बी। तो इसका पूरा नाम लिख दिए, कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी बराबर कितना? 100 डिग्री, 100। हाँ, तो देखिए किसी एक को चेंज कर देते हैं, दोनों क्योंकि एक दूसरे से बराबर है, दोनों एक दूसरे से बराबर है, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी को किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो चेंज कर लेते हैं क्योंकि पी ओ ए बोल रहा था, तो कोण पी ओ ए प्लस कोण इसको इसके बराबर है, तो इसको भी उसी तरह लिख देंगे, कोण पी ओ ए चेंज कर दिए पी ओ बी को, इसके बदले में ये लिख सकते हैं बराबर 100 डिग्री। तो कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ ए हो गया 2 कोण पी ओ ए बराबर 100 डिग्री। तो कोण पी ओ ए बराबर 100 में बटे 2 से भाग दे देंगे, भाग लग गया, 50 से भाग लग गया। तो कोण पी ओ ए बराबर किसके आ गया? 50 डिग्री के। कोण पी ओ किसके बराबर आ गया? 50 डिग्री के। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं कोण पी ओ ए। कोण पी ओ ए 50 है, तो ऑप्शन मेरा ए जो है वो सही है, यही हो गया हमारा आंसर। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लेकर
नोट्स तैयार कर सकते हैं।